नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है वंश। सुनो सीमा, माँ तुमसे जो भी कहेगी हमेशा उनका कहा मानना। कुछ भी करना हो पहले उनसे पूछ लेना, वो जो कहेगी वही करना, जो बोले वही पहनना। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, मेरी चाहत है कि मैं उनकी हर ख्वाहिश पूरी करूँ। विकास अपनी पत्नी सीमा से बोला, जिसे ब्याह कर वह 10 दिन पहले ही लाया था। जी ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि आपकी कसौटी पर खड़ी उतर सकूं। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी, हर कुछ माँ जी से ही पूछ कर करूंगी। अब मैं सो जाऊं, सुबह जल्दी उठना भी है। कहकर सीमा करवट बदल कर लेट गई। सोचने लगी, हाय मैं क्या क्या सपना संजो कर आई थी, पर यहाँ तो आते ही घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी गई। घर का सारा काम बहू ही करेगी। कुछ सोच सीमा सो गई। सुबह उठ सीमा घर के काम में लग गई। माँ जी चाय कितने कप बनाऊं, जरा आकर देख लीजिए। खाना क्या सब बनाना है बता दीजिए। सीमा बोली, अरे मेरी बहू तो बहुत समझदार है, हर काम मुझसे पूछ पूछ कर करती है। जीती रहे बहू, सदा खुश रहे। सुनंदा जी बोली। अब सीमा घर के सारे काम सुनंदा जी से ही पूछकर करती, तो सुनंदा जी कहीं जा भी नहीं पाती। विकास भी काफी खुश रहता। चलिए माँ जी, आपके पैर दबा देती हूँ, आप थक गई होंगी। सीमा बोली और सुनंदा जी के पैर दबाने लग गई। बस हो गया बहू, कितनी सेवा कर रही है तू, अब जा, विकास इंतजार कर रहा होगा। सुनंदा जी सीमा से बोली, नहीं माँ जी, मैं आपके साथ ही सोऊंगी। कह सीमा उनके साथ सो गई। सीमा अक्सर ऐसा ही करती। अरे बेटा, सीमा से तू मिलजुल कर क्यों नहीं रहता, उसे कभी कभी घुमाने ले जाया करे। तू सुन रहा है ना विकास? ठीक है माँ, देखता हूँ, कहते हुए विकास ऑफिस के लिए निकल गया। हेलो दीदी, क्या कर रही हो आप? क्या बताऊँ, बहू हमेशा मेरे साथ ही लगी रहती है, बहुत प्यारी है, पर विकास से हमेशा दूर ही रहती है। सोती भी हमारे साथ ही है। सुनंदा जी अपनी बड़ी बहन नंदा से बोली, क्या ऐसा है? हाय, ऐसे में घर का वंश बेल कैसे आगे बढ़ेगा? तू ऐसा कर, बहू को विकास के साथ कुछ दिन के लिए कहीं घूमने भेज दे। घर का काम मिलजुल कर जल्द खत्म करे। उसे आराम करने को बोल, अभी तो उसके खाने खेलने की उम्र है। चल रखती हूँ, बोल। नंदा जी ने फोन रख दिया। यह सब सुन सीमा मुस्कुरा उठी। रात को खाने के समय, विकास तुम सीमा को लेकर शिमला चले जाओ, शादी के बाद सब जाते हैं। सुनंदा जी बोली, नहीं माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। सीमा बोली, हाँ माँ, सीमा ठीक कह रही है। विकास बोला, नहीं बेटा, तुम दोनों जाओ, तुम लोग मेरा इतना ख्याल रखते हो, मैं अभी इतनी बूढ़ी नहीं हो गई, समझे? तुम दोनों को जाना है बस। सुनंदा जी बोली। अगले दिन सीमा विकास के साथ घूमने शिमला चली गई। वापस आने के बाद दोनों सास बहू साथ मिलकर काम करती और खुशी से रहने लगी। धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।